हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई होगी वो इस फॉर्म में दी गई होगी: ए एक्स प्लस बी एन डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई, और यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन वाई एफ एक्स। मतलब इस फॉर्म में हमें इक्वेशन जो है वो दी गई होगी। अगर a इज़ इक्वल टू 1 है और b इज़ इक्वल टू 0 है तो यही इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, जब हम a की जगह पे 1 रखेंगे और b की जगह पे 0 रखेंगे। तो मोस्टली इक्वेशन हमें इसी फॉर्म में दिखेंगी। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर पढ़ने से पहले इससे जो पहले वाला चैप्टर था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर टोटली उसी पे बेस्ड है। अब इसका वर्किंग रूल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं कि इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू की जगह पे हम जैसी भी हमें इक्वेशन दी गई होगी वहाँ पे हम एक्स की जगह पे ई की पावर यू लेट करेंगे, तो u जो हो जाएगा वो log ई एक्स के बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे सिंबलिक फॉर्म में। जैसे कि हम अगर ये सारे टर्म्स हमें दिए गए हैं तो उनकी जगह पे हम सबसे पहले ये वैल्यू पुट करेंगे और x को लेट करेंगे e की पावर u में। फिर हम क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यू हमने लेट की है वो सारी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में दी गई होगी और ये जो टर्म्स होंगे इनको हम सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू को हम डी माइनस वन वाई के वायलेट करेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे। अगर ये टर्म है तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। फिर हम ये सारी वैल्यूज़ जो है वो जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। फिर उसका सी एफ निकालेंगे। फिर हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो सी एफ और पी आई को हम ऐड कर देंगे। सी एफ और पी आई निकालना हमने पिछले चैप्टर में सीख लिया है, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पिछला जो चैप्टर है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमें एग्जांपल दिया गया है, एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस थ्री वाई और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू ई की पावर u और फिर u हो जाएगा log ई एक्स। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ई की पावर u एंड और u इज इक्वल टू log ई एक्स, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, सेकेंड स्टेप क्या था कि ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे डी माइनस वन वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे डी स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे डी माइनस वन वाई और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे पुट करेंगे डी वाई। तो ये क्वेश्चन जो है अब हम लिखेंगे। चलो ये वाले ये इतने स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ये डी माइनस वन वाई माइनस, इस टर्म की जगह पे पुट करेंगे ये टर्म माइनस डी वाई, फिर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने लेट किया था ई की पावर यू, तो ई की पावर टू यू हो गया और लॉग एक्स की जगह पे है यू, तो यहाँ पे यू हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री, इन सभी में से हमने y कॉमन ले लिया
और E2U और U, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब ये जो इक्वेशन है वो इससे जो पहले वाला चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके चैप्टर जैसा हो गया है। बस वैसे ही हमें इधर का CF निकालना है, इधर का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए इक्वेशन को हम पहले ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम D की जगह पे M लिख देते हैं बस। फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे। जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो m² ये हो जाएगा -3m + m -3 इज इक्वल टू 0। तो m हो गया और m इसमें से कॉमन ले लिया तो m-3 प्लस का 1 और m-3 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो रूट्स मिल गए वो m-3 + m + 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3 और -1 मिल रहा है। तो इसका जो CF निकलेगा y इज इक्वल टू C1 e⁻³ 3x + C2 e⁻⁻x, ये हमें इसका CF मिल गया। अब हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे Pi इज इक्वल टू y, ये जितना भी सिम्बलिक फॉर्म की इक्वेशन है वो हम इधर भेज देंगे। e⁻2u पॉइंट u अपॉन ये सिम्बलिक इक्वेशन है d² - 2d - 3, इसको हमने नीचे भेज दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हमने पिछले चैप्टर में सीखा हुआ है, तो आप पिछला चैप्टर ज़रूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले e⁻2u को हम इस साइड लिख लेंगे और u को इस साइड लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, d में हम 2 ऐड कर देंगे। अब ये 2 हमने क्यों ऐड किया, तो e⁻2u जो होता है, u का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 ऐड किया। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका होता है। फिर इसको हमने जब ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व किया, तो हमें एक इक्वेशन मिली है d² - 2d - 3। उसके बाद अब e⁻2u के लिए हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली है। अब हम u के लिए जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो कॉमन ले लेते हैं और पूरी इक्वेशन को इन्वर्स करके हम लिख देते हैं। फिर हम इन्वर्स का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 1 + 2/3d प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके आगे की टर्म हमने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ u है और एक डिफरेंशिएशन में ही ये u जो है वो फिनिश हो जाएगा, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही टर्म लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, u को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो u को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u जो है वो फिनिश हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 1/3 माइनस का e⁻2u u + 2/3। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था x इज इक्वल टू e⁻u, तो e⁻2u की जगह पे हम x² लिख देंगे और log x जो था वो u के बराबर था, तो u की जगह पे log x लिख देंगे। फाइनली जो हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिलेगा वो मिलेगा -1/3 x² 2/3 + log x। हमें पता है जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकला था c1 x³ + c2 x इनवर्स -1/3 x² और 2/3 + log x, ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल निकला था और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमें मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इससे पहले वाला वीडियो आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।